बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। महंगाई के बेहाल अवाम को एक बार फिर IMF के पास गिरवी रखने का मुआहदा तय पा गया है। क्या जालिमाना शराइत मान ली गई, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर मरियम और बिलावल के दावे दुरुस्त साबित हो गए। पुराने पाकिस्तान का नक्शा क्या बन रहा है, अफसोसनाक तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान की परवेज लाई से कही गई बातें तमाम दुरुस्त साबित हुई। और पंजाब का चौधरी ना घर का रहा ना घाट का, ये माजरा क्या है। और फिर 8 लाख पाकिस्तानी लापता हो गए, वजह क्या बनी, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान को नए इम्तिहान का सामना है। 7 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया। इस केस की तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इलेक्शन कमीशन की ड्रामेबाजियां जो है ना व्यूअर्स, वो आज भी जारी हैं। इसके दांत दिखाने के ओर हैं और खाने के ओर, इस हकीकत से भी पर्दा उठाएंगे। और फिर 25 मई जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। इंसाफ का कत्ल एक बार फिर कैसे हुआ, रिपोर्ट के मदरजात और किन नकात को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, ये इंकशाफात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर कप्तान को ना जेल जाने का डर है, ना गिरफ्तारी का, और ना ही नाअहली का खौफ है। इलेक्शन की तैयारी और टिकटों की तकसीम में इस वक्त खान साहब मसरूफ हैं। और क्या ये खामोश इनकलाब की निशानी है, जायजा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि मरियम हाउस ऑफ शरीफ की नुमाइंदगी कर रही हैं और बिलावल जरदारी भुट्टो खानदान की नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी की नुमाइंदगी कर रहे हैं आज पाकिस्तान की सियासत के अंदर। उनकी तरफ से कुछ दावे किए गए थे, आज वो दावे सच साबित हो रहे हैं। PDM हुकूमत का यह दावा था कि वो गैर मुल्की साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत गिराकर इख्तिदार में नहीं आए, बल्कि अवाम को महंगाई से रिलीफ दिलाने और मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत में आए। यानी इख्तिदार इसलिए कबूल किया कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जा सके। इख्तिदार संभालने के बाद बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज ने तंजिया ये कहा था, अगर आपको याद हो, कि कौम को हम पुराने पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन कहता है कि हाउस ऑफ शरीफ की वारिस मरियम नवाज और जरदारी हाउस के वली अहद बिलावल भुट्टो झूठ बोलते हैं। ऐसा व्यूअर्स हरगिज नहीं है। उन्होंने वादा किया था कि उन्हें इमरान खान का नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, वो कौम को पुराने पाकिस्तान में वापस लेकर जाएंगे। और व्यूअर्स, ऐसा ही हुआ। उन्होंने ये वादा सच करके दिखाया। पेशावर बम धमाके में 93 से जायद शहादतें पुराने पाकिस्तान में वापसी का पहला सबूत है। पेट्रोल 250 रुपए लीटर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाना पुराने पाकिस्तान में वापसी का दूसरा बड़ा सबूत। रोटी 20 रुपए और नान 25 रुपए पुराने पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सबूत। महंगाई 6% से 45% हो जाना पुराने पाकिस्तान का चौथा बड़ा सबूत। डूबती हुई तजारत देखकर 8 लाख हुनरमंद अफराद का पाकिस्तान से छोड़ जाना पुराने पाकिस्तान का 5वां बड़ा सबूत। मुखालफीन पर मुकदमात की भरमार और गैर कानूनी रियासती तशद्दुद पुराने पाकिस्तान का 6ठा बड़ा सबूत। सियासी खानदानों की पर्चियों पर मर्जी के पुलिस अफसरान की तैनातियां पुराने पाकिस्तान का 7वां बड़ा सबूत। और डूबती मईशत, डिफॉल्ट होता मुल्क मगर अरबों रुपए के केसेस माफ कराने का तेज तरीन सिलसिला पुराने पाकिस्तान का 8वां बड़ा सबूत। 2 माह में दर्जनों माओं और घर के सरबराहों की रोटी ना होने की वजह से बच्चों समेत खुदकशियां पुराने पाकिस्तान का 9वां और सबसे बड़ा सबूत। पुराने पाकिस्तान के वापस आ जाने के सबूत इतने ज्यादा हैं कि वक्त खत्म हो जाएगा, मगर व्यूअर्स, ये सबूत कभी खत्म नहीं होंगे। फिर भी आप और मैं मिलकर ये कहते हैं कि शहजादी मरियम और शहजादा बिलावल झूठ बोलते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, वो बिल्कुल सच बोलते हैं। और व्यूअर्स, ये वादों को वफा करने की इब्तदा है। जस्ट इमेजिन करें कि अगर शहजादे शहजादी के हाथ में इक़्तिदार आ गया तो पाकिस्तान कहां पर खड़ा होगा, क्या ये गुल खिलाएंगे और फिर क़यामत किस किस्म की बर्पा की जाएगी, तसव्वुर करें और फिर आप खुद फैसला करें। अब खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान की आवाम को IMF के हाथों गिरवी रख दिया गया है। और ये इतलात सच साबित हो रही हैं कि इंपोर्टेड टोले ने अपने अरबों रुपए बचाने के लिए पाकिस्तानी आवाम को IMF के हाथों गिरवी रख लिया। और आज पाकिस्तान जो आई हुई IMF की टीम को यकीन दहानी करा दी गई कि आवाम पर जितना कहेंगे हम बोझ डाल देंगे, बस आप हुक्म करें। IMF के मिशन
की जो मुलाकात हुई है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से और उनकी टीम से, जिसमें पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और ज़राई बताते हैं कि मुज़ाकरात में IMF के वफ्द ने बजट में ऐलान करदा फैसलों के मुताबिक बजट खसारा 4.9% रखने का वादा पूरा करने का कहा और बजट फैसलों के मुताबिक प्राइमरी खसारा GDP 0.2% रखने का वादा पूरा करने का भी कहा गया। यानी एक लंबी लिस्ट लेकर वो आए और कह रहे हैं कि डू मोर। IMF वफ्द ने मुतालबा किया कि बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना ख़त्म किया जाए। FBR की तरफ से 7,470 रुपये टैक्स वसूलियाँ का जो हदफ था वो भी पूरा किया जाए। इसके अलावा गर्दिशी कर्ज में खातिर खा कमी लाई जाए और IMF ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 अरब रुपए वसूली का हदफ पूरा करने का भी ये कहा है। यानी एक लंबी लिस्ट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को दे दी गई है और अगर इसे पूरा नहीं किया जाता तो यकीनन ये शराइत जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर पाकिस्तान को ले जाएगी। और व्यूअर्स आपको बताएं कि अगर जो ज़राए से खबर आ रही है कि IMF की इन शराइत के बाद पाकिस्तान में महंगाई की शरह 50% से भी तजावज़ कर जाएगी और ये वो बम था जो पाकिस्तान की आवाम पर गिरा दिया गया है। आम आदमी को नहीं मालूम कि उनकी ज़िंदगियों के और उनके मुस्तकबिल के और उनके घर के फैसले पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह कर रही है। और व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि इमरान खान की बात सच साबित हुई। डबल गेम करने वाले परवेज़ इलाही साहब को एक और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चौधरी शुजात की जो पार्टी सदारत का फैसला था जो महफूज किया था अब सुना दिया है और आज भी जो पार्टी के सदर हैं वो चौधरी शुजात साहब हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रात परवेज़ इलाही पर वाज़े कर दिया था कि वो तहरीक इंसाफ के साथ सौदेबाजी का ड्रामा छोड़ें, पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले पर नज़र रखें। और खान साहब ने चंद माह पहले ही परवेज़ इलाही और मुनस को मशवरा दिया था कि तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लो और अपनी सियासत को बचा लो, क्योंकि शुजात की सदारत आपके लिए आइनी मसाइल पैदा कर सकते हैं। और ये खबर मैंने आपको बहुत पहले दे दी थी। आज इस खबर की तस्दीक भी हो गई और जो आइनी मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कलअदम करार दिया और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि चौधरी शुजात काफ लीग के सदर बरकरार रहेंगे। परवेज़ इलाही धड़े ने चंद रोज कबल मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटा दिया था। उनकी जगह उनके भाई चौधरी वजाहत हुसैन को काफ लीग का नया सदर मुकर्रर किया और ज़राए के मुताबिक अब परवेज़ इलाही के पास या तो तहरीक इंसाफ के साथ वो रुजू करें, उनसे बातचीत करें, इसके अलावा कोई और ऑप्शन जो है वो नहीं बचा। अगर वो इमरान खान जैसे ज़ीरक सियासतदान की बात पहले मान लेते तो शायद उन्हें ये रुसवाई जो है वो ना उठाना पड़ती। व्यूअर्स आपको बताएं कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि इमरान खान पर अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने का ऐलान किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। और वो लोग जो कहते थे ना कि इमरान खान क्यों गिरफ्तार नहीं हो सकता, अब पाकिस्तान की अदालतों को भी डिक्टेट किया जाएगा। ऐसा लगता है कि ये तमाम फैसले कहीं पर कोई बैठकर ताकत कर रही है और पाकिस्तान की अदालतों को, यानी ये पहले रिपोर्ट दे देते हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद अदालतें जो हैं वो उसी किस्म के फैसले आपको सुनाती हुई नजर आएंगी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने इमरान खान को आज जाती हैसियत में तलब कर रखा था मगर वो पेश नहीं हुए। समाअत के आगाज पर अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सैयद अली बुखारी से इस्तफसार किया कि इमरान खान की तरफ से वकालतनामा किधर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील साद हसन ने कहा कि वकालतनामा उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक इमरान खान खुद पेश नहीं होंगे। इमरान खान के वकील ने कहा कि हमने गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया। इस पर अदालत ने कहा कि आज आप वकालतनामा भी जमा करवा दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जब तक मचल के नहीं आ जाते तब तक ये वकालतनामा नहीं दे सकते। इस दौरान इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी भी हुई है। विरज़ा को बताया कि अली बुखारी ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तनबीह करते हुए कहा, क्योंकि ये मामला काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया था, तो कि आप मुझसे डायरेक्ट मुखातिब ना हो, आप अदालत को मुखातिब करें। विरज़ा को बताएं
कि इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अदालत से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की गई। बाद-अज़ां अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। अदालत ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है और अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 20,000 रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। बाद-अज़ां इमरान खान की जानिब से आइंदा समाअत पर हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए 20,000 रुपये के मुचलके जमा करा दिए गए। और व्यूअर्स, सबसे अहम बात यह है कि ये एक फौजदारी मुकदमा है और इलेक्शन कमीशन का वकील जो है वो बार बार ये कह रहा है कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। पाकिस्तान के अंदर चाहे वो वकील ही क्यों ना हो, अगर वो इमरान खान की मुखालफत में अदालतों में पेश हो रहे हैं ना, तो याद रखें पाकिस्तान की सियासी तारीख इन्हें माफ़ नहीं करेगी, पाकिस्तान की अवाम इन्हें माफ़ नहीं करेगी। और वो ताकतें जो समझती हैं कि अगर इमरान खान को जेल में डालकर और मरियम को फ्री हैंड देकर निगरान हुकूमत उनके साथ चलाकर ये इमरान खान के मुकाबले में मरियम नवाज को जितवा देंगे या उसे मकबूल कर देंगे, तो याद रखें पाकिस्तान की आवाम इलेक्शन में इन तमाम ताकतों से बदला लेगी और हिसाब लेगी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन की जो ड्रामेबाजी है ना वो जारी हैं। फैसले का इख्तियार मगर खत लिखे जा रहे हैं, ये सबसे अहम बात है। इलेक्शन कमीशन और नून लीग का गठजोड़ जारी है। पंजाब असम्बली को तहलील हुए अब तक तकरीबन 16 रोज जो हैं वो गुजर चुके हैं, जबकि केपी जो असम्बली है इसको तहलील हुए 12 रोज गुजर गए। आइन के मुताबिक इलेक्शन के शेड्यूल देने का मुकम्मल इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वो बुलाकर कह सकता है कि भाई फलां तारीख को हम इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, जाओ इंतजामात करो, मगर किसी ताकतवर की डिक्टेशन पर ये तमाम मामला जो हैं वो खतो किताबत की नज़र किए जा रहे हैं। और व्यूअर्स, खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर्स को दोबारा ख़त लिख दिया और कहा यह जा रहा है कि जनाब तारीख दे दें। हालांकि तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देनी है और लाहौर हाई कोर्ट में यही मामला जो है वो ज़ेर बहस है, जिसके ऊपर नोटिस जो है वो किए गए हैं। ख़त में कहा गया है, जो ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो ये कहते हैं कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी को तहलील हुई, ताहाल इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई, मगर अभी तक गवर्नर खैबर जो केपी के हैं उनकी जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ख़त में मजीद कहा कि इलेक्शन की तारीख देना ज़रूरी है, जबकि असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना आइनी जिम्मेदारी है। व्यूअर्स, 24 जनवरी को गवर्नर को जो ख़त लिखा था मगर इसका जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुआ, यानी कि ये ड्रामेबाजी की जा रही है दोनों तरफ से। एक असम्बली तहलील हुई, बहुत ही आसान तरीका है, मुल्क के अंदर आप इंतखाबात करवाएं, लेकिन इंतखाबात जो हैं वो नहीं करवाए जा रहे, डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। और व्यूअर्स, आखिर में आपको ये बताएं कि जस्टिस शबर रज़ा रिजवी की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया 25 मई के वाक़यात के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा कि जनाब इंक्वायरी की जाए और जो पुलिस अफसरान इसमें मुलविस पाए गए हैं उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तो खैर आपकी हुकूमत नहीं है और जस्टिस शबर रज़ा रिजवी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, उनकी सरबराही में इस जुडिशल कमीशन ने काम किया और रिपोर्ट के अंदर तमाम पुलिस अफसरान को क्लीन चिट जो है वो दे दी गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियां असलम इकबाल समेत जो जितने भी जो सीनियर पुलिस अफसरान इस वाक़े में जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, जो इस पूरे वाक़े के ज़िम्मेदार थे, उनके इंटरव्यूज़ भी किए गए, लेकिन तमाम लोगों को जो है वो क्लीन चिट दी गई है। मैं आपके सामने कुछ नाम रख देता हूँ जिनको क्लीन चिट दी गई है इस रिपोर्ट के अंदर। पीटीआई ने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आईजी, सीसीपीओ लाहौर को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। पीटीआई ने एसपी रज़ा सफदर काज़मी और एसपी अमारा शेराजी को 25 मई के वाक़यात का जिम्मेदार ठहराया। पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि सिविल और पुलिस अफसरान ने हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह की इमा पर पुरअमन वर्कर्स पर तशद्दुद किया और जस्टिस शबर रिजवी ने तमाम अफसरान को 25 मई के वाक़यात से बरीउज़्ज़ुमा करार दिया है। अगर यहाँ पर जिम्मेदारी डाल भी जाती ना उनके ऊपर कि जनाब यही ज़िम्मेदार हैं, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर जब हमला हुआ था तो उस सब भी इसी तरह की एक जुडिशल इंक्वायरी की गई थी। तो ये जुडिशल इंक्वायरियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। आप इसकी बुनियाद पर किसी के ख़िलाफ़ भी कोई इंक्वायरी या कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये वक्त का ज़िया है। जुडिशल इंक्वायरीज़ माजी में बहुत सारी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्त टालने के लिए किया जाता है। आपको याद है ना कि शेख अहमद सईद साहब ने भी ये जो ब्रॉडशीट के ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी
कि क्या बना उसका, जो जिम्मेदार थे, जो टर्म्स और रेफरेंसेस तय किए गए, ताकतवर उसमें से बहुत आसानी से अलग हो गए और सिर्फ सिविल लोगों को जो है निशाना बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो रिकमेंडेशंस थी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। तो ये जुडिशियल इंक्वायरीज जो है ना व्यूअर्स इसी तरह होती हैं। यहाँ पर झूठे मुकदमात और फिर लोगों को रातों रात उठा लिया जाता है। आपको जो फवाद चौधरी साहब की जो 2 मासूम बेटियां हैं ना, अगर आपने उनकी तस्वीरें देखी हों तो वो सेंट्रल जेल में अपने वालिद को मिलकर आई हैं और उनके मासूम हाथों के ऊपर बाकायदा सेंट्रल जेल की मोहरें लगी हुई थी। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम है। जब बच्चे जेल में जाकर अपने वालिद को मिलेंगे तो ये नकूश उनके जहनों से सारी उम्र नहीं जा सकेंगे और हमेशा वो याद करेंगे किस तरह उनके वालिद को हथकड़ियाँ लगाकर और सलाखों के पीछे वो मिलकर आए थे। ये पाकिस्तान का निज़ाम है। ये पाकिस्तान में जिस केस की बुनियाद पर फवाद चौधरी की तज़हीक की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अना का मसला है। इलेक्शन कमीशन भी अब जो सीधा है ना वो तान के फिरता होगा अपने घर में कि जनाब देखा, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बात की है हमने उसका क्या हशर किया और एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। ये इज़्ज़त सिर्फ आपके घर में ही होगी इलेक्शन कमीशन की। बाहर निकलेंगे तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि आवाम इनके बारे में क्या सोचती है। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।